तेरी बांसुरी बजाई चित चुरे गयो, ऐसे को ध्यान धरना। हाँ, लटपटी बाग सा लपेट मन ले गयो। गौशाला प्रांगण में और वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजवीर पटिया को चारों तरफ से युवाओं ने घेर रखा है। भारत माता गौ माता का जय घोष के साथ विश्वास पत्र बंधा है। बस फिर जो कहते हैं वो करते भी हैं। जी क्या बात। बंसीलाल कहते थे ना, जो कहता है वो करता है, तो ये कहते हैं सो करते हैं। जो मुहिम इन्होंने जो चला रखी है, अगर इसके ऊपर ये खरे उतरते रहे तो आने वाला समय राजवीर फटिया का होगा, न जेपी दलाल का होगा, न सोमवीर का होगा। ये हमारा वादा है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। एक बार दोबारा से फिर हाजिर हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे लुहारू विधानसभा डिगावा मंडी में मौजूद हैं और ये राजवीर फटिया का प्रोग्राम है। मेरे प्रसाद देख रहे हैं डिगावा मंडी गौशाला में 1 किलोमीटर लंबा काफिला है। यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमारी तरफ से भी सभी भारतवासियों को नमस्कार जय हिंद। और हमारे साथ राजवीर फटिया मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत लंबा काफिला, इस तस्वीर में देख लीजिए। हम दिखा देते हैं, प्रिंस नंबर थोड़ा सा आगे होके दिखा दिया जाए। ये देख लीजिए पूरा जत्था, पूरा काफिला डिगावा से 2 किलोमीटर बाहर है। ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। राजवीर जी क्या कहोगे आज का प्रोग्राम? आज आप देख ही रहे हो डिगांव में किस तरह से लोगों का हजूम उगड़ा है जन्माष्टमी के अवसर पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम डिगांव के हमारे व्यापारी भाइयों ने किया है और एक ये सम्मान समारोह जो हो रहा है, इसके लिए मैं तमाम युवा साथियों का और जो गौशाला का जो प्रोग्राम होगा, पूरी गौशाला कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन लोगों ने किया है। राजवीर जी सबके फट्टे चक दिया आपने, क्योंकि इतने छोटे से पीरियड में इतना बड़ा करके दिखा दिया। हरियाणा के लोग कहीं न कहीं आरचीए चंबित है कि ये राजवीर फटिया कर। लामा साहब, आप पिछले 2-3 प्रोग्रामों में आने का आपको भी साथ रहने का मौका मिला है, तो आप देख ही रहे हो किस तरह से
खास करके युवा पीढ़ी जो है उसका जो मेरे प्रति जो सम्मान जो मिल रहा है मेरे को, वो हरियाणा में एक मिसाल के तौर पर आने वाले टाइम में मिलेगा आप लोगों को। राजवीर जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये जेनविन भीड़ है क्या राजवीर के साथ, तो लोगों को क्या कहेंगे? वो लोग अभी देखेंगे, बाद में देख रहे होंगे। वो तो उन लोगों से पूछो, और जो हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं उनसे पूछो वो दिल से है या कोई बनावटी बात है। एक बार नारा लगा के और दिखा दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये वो राजवीर भटिया है। ये राजवीर भटिया एक आम नागरिक है, लेकिन दो लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग पे आज राज कर रहा है। ये राजवीर भटिया है। हर जगह जहां जरूरत होती है एक हनुमान जी का रूप धर के पहुंच जाता है। चाहे वो गरीब कन्या की शादी हो, चाहे वो गरीब कन्या का बात भरना हो, चाहे गौशाला की बात हो, चाहे कई खिलाड़ियों की बात हो। तो हम यहाँ डिगांव मंडी जाटान है ये है, और हरिहर गौशाला है, और यहाँ पहुँच सके हैं। जन्माष्टमी का अवसर है, मेरे साथ देख रहे हैं राजवीर भटिया यहाँ पहुँचे हैं, और गौशाला में किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ गौ भक्त मौजूद हैं गौशाला में, और यहाँ प्रति भोज का भी आयोजन है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है गौशाला में, और फूल मालाओं से राजवीर भटिया को लाद दिया गया है। और जो वो गौ भक्त हैं, जो यहाँ सेठ लोग हैं, जो आम जनता है, वो राजवीर भटिया का किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जी, क्या लगता है, सब क्या कहेंगे? ये समाज के लिए अच्छा ही काम करते हैं, ये अपने आप से हिसाब से सब कुछ बढ़िया कहेंगे। हाँ, और मतलब गौदान और कन्यादान के लिए तो ये है ना, मतलब समाज सेवी है। हाँ, और कोई ना तो कोई पार्टी से मतलब ना कोई बात, समाज सेवी है। तो और नेता इतने खड़े नहीं उतरे? नहीं, ये नहीं, ये इन्होंने है ना मतलब अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी जो कमाई है उससे खर्च कर रहे हैं। हाँ, की आशाओं पे खड़े उतर रहे हैं। हाँ, खरा उतरेंगे। तो इन्होंने जिला प्रमुख होते हुए भी इन्होंने काम बहुत किए थे समाज के लिए, और आज भी उसी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कन्यादान और गोदान राजवीर भटिया बहुत करते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ दे रहे हैं। तस्वीरों में दिखा रहे हैं, थोड़ा प्रेस लेवा घुमा के दिखा दिया जाए। जोश खोश के साथ यह स्वागत किया जा रहा है, महिलाओं से पंडाल खचाखच भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मनमोहक पोशाक पहने यहाँ मौजूद हैं, और ये तस्वीरों में दिखा देते हैं। लगातार मालाएं लोग पहना के अपने चहेते नेता राजवीर भटिया, जो गोदान और कन्यादान में अपना विश्वास रखते हैं, यहाँ मौजूद हैं। और हम वहीं पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ धर्म की चीज होती है या कुछ अच्छा खासा प्रोग्राम होता है। ये तस्वीरों में देख रहे हैं राजवीर भटिया किस तरीके से यहाँ जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। अभी मालाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के ग्रामीण मेरे साथ मोदी जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है राजवीर भटिया को लेकर? राजवीर भटिया बहुत अच्छे आदमी है, और अच्छे तो सारे बहुत कुछ दान पुण्य करते हैं हर जगह। इनमें क्या विशेषता है? विशेषता गौशाला में कन्यादान, गौशाला में दान करते हैं, लड़कियों का कन्यादान करते हैं, लड़कियों के लिए बस फ्री चलाते हैं, हर जगह मदद करते हैं। बड़ी मालाओं से स्वागत किया राजा राजवीर भटिया, तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप। और राजवीर भटिया कहीं ना कहीं दिल में खुश भी हो रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और मुस्कुराना भी स्वाभाविक बनता है, क्योंकि आजकल कहीं भी नेताओं का इतना अच्छा स्वागत नहीं होता, जहां एक आम नागरिक का इस तरीके से गौशाला प्रांगण में, और वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजवीर भटिया को चारों तरफ से युवाओं ने घेर रखा है। भारत माता गौ माता का जय घोष के साथ यहाँ तस्वीरों में देख लीजिए किस तरीके से यहाँ, तो हमारे साथ यहाँ देख लीजिए पीछे महिलाएं मौजूद हैं, और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, और इन्होंने अच्छा यहाँ एक डांस किया है जन्माष्टमी को अवसर पर, और एक दहेज प्रथा को लेके, और शराब नहीं पीनी चाहिए उसके लेकर नाटक का आयोजन किया था। क्या था जी? नमस्कार, मैं किरण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संशु जांगड़ा। ये हमारी संस्था की तरफ से एक छोटी सी नाटिका थी। ये लोगों तक संदेश पहुंचाने का हमारा यही मकसद था, ना दहेज ले ना दहेज दे। एक था नशे के ऊपर और एक था शिक्षा के ऊपर। आज इस गौशाला में यहाँ हम पहुँचे हैं, और यहाँ राजवीर भटिया जी मुख्य अतिथि हैं। इन्होंने गऊओं के लिए 5 लाख का दान दिया है, इसकी मैं बहुत ही सराहना करती हूँ।
और वो अपने इस लुहारू क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो बेटियों की शादी कन्यादान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, चाहे गऊ का हो। ये बहुत ही सराहना योग्य काम कर रहे हैं, इसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। तो हमारे साथ ये बच्चे देख लीजिए, ये सारी यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और जी बेटा पार्टिसिपेट किया आज आपने भी? यस सर। तो कैसा लगा, क्या संदेश दिया लोगों को? इससे हम इस नाटक के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते थे कि कोई भी नशा ना करे और कोई भी दहेज ना तो ले और ना दे, और शिक्षा इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी कि शिक्षा जो है वो लड़कों को भी देनी चाहिए और लड़कियों को भी। ये दोनों एक समान अवसर, दोनों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो राजवीर फटिया कन्याओं के लिए बस चला रहे हैं, कभी गौशाला में कन्यादान कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या लगता है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई सर, जो भी कर रहे हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। अच्छा संदेश गया आज आपका? हाँ जी सर। तो आप भी थीम के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे शॉर्टकट में? कुछ यही कहना चाहते हैं कि समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, जिसमें शिक्षा का लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। कोई भी लड़की बिना पढ़ी ना रहे और नशा कोई भी ना करे, इससे घर बर्बाद होते हैं, और दहेज ना ले ना दे। तो राजवीर फटिया कहीं कन्यादान कर रहे हैं, कहीं कहीं शादी करवा रहे हैं, कहीं बसें चला रहे हैं, कहीं गोदान कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहती हूँ कि सर आप शिक्षा पर और बल दे साथ में। हाँ जी, इसमें बोल के बताइए राजवीर फटिया। राजवीर जी आपसे एक निवेदन है, लड़कियां +2 पास करके ये शिक्षा छोड़ देती हैं, आगे उनकी शिक्षा के पर बल दबाए। मतलब क्यों छोड़ देते? कारण यहाँ पर कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं है डिगांव में? हाँ जी, यहीं पर। यस सर, कॉलेज नहीं है, यहीं पर लोकल में कॉलेज करवाया जाए। तो सारे एक साथ बोल के बताइए राजवीर को। राजवीर जी बोलो सर। हमारा यही कहना है कि आप हमारे गांव में एक कॉलेज बनवा दें, जिसके द्वारा हम लड़कियां भी उसमें शिक्षा आगे ग्रहण पढ़ाई कर कर सकें और आगे पढ़ाई कर सकें। सकें। हाँ जी जी थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ प्यारी प्यारी बेटियां बनी हुई थी और तस्वीरों में राजवीर फटिया से इन्होंने एक मांग और कर डाली है कि सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन +2 के बाद बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। यहाँ एक डिगांव में कल्या कॉलेज और बनवा दिया जाए, ये डिमांड है बच्चियों की राजवीर फटिया से। तो हमारे साथ राजवीर फटिया मौजूद हैं, सुबह से हम इनका प्रोग्राम देख रहे हैं। और लोहारू विधानसभा क्षेत्र में फिर से कहूँगा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को, गौ माता को, वो कहते हैं कि हमारी विधानसभाओं को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हम छाती ठोक के कहते हैं लोहारू विधानसभा और महम विधानसभा को 2 ऐसे बंदे मिल चुके हैं जिन बंदों में दम है, मैं कहता हूँ, और वो अपनी विधानसभा के हर अच्छी तरीके से रखवाली कर रहे हैं। मेरे साथ राजवीर फटिया हो चाहे बलराज कुंडू हो, हर सुख दुख में पहुँचते हैं और हर जगह वहाँ एक पवन पुत्र का रूप धर के पहुंच जाते हैं। जिसको कोई दुखी है, कन्या की शादी है, या फिर चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे गौशाला में दान देने की बात हो, चाहे और भी कोई खेल स्टेडियम को समतल करवाने की बात हो, इन्होंने मशीन भी ले रखी है। जी आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज खाली गौशाला को लेकर बात करेंगे। तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आज गौशाला को लेकर चलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, कैसा लगा पहले तो ये बताइए यहाँ आके आपको। और सुबह से आप बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, और इस गौशाला की एक विशेषता ये रही है कि यहाँ पे 2-3 साल पहले हालत बहुत बद से बदतर हमें सुनने को मिलता था, लेकिन आज यहाँ अलग ही रंग देखने को मिलता है, क्योंकि डिगावा में पता नहीं क्या परिवर्तन कर दिया यहाँ के लोगों ने कि ये गौशाला एक अलग ही रूप ले चुकी है आज। तो सर गौशाला को लेके क्या कहेंगे, और आज आपने उपस्थिति दर्ज करवाई, इसको लेके क्या कहेंगे? गौशाला में तो आप लोग देख ही रहे हैं, जिस तरह से मैं गौशाला में अंदर पैर रखा था और मैंने गऊओं को जो देखा, और यहाँ की जो कमेटी का जो काम, उनका जो तरीका है काम करने का, हमारी गौ माता के प्रति जो उनकी श्रद्धा भाव है, इसके लिए मैं तमाम कमेटी का तहे दिल से, वो शब्द नहीं मेरे पास कि इस कमेटी का किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं, कि हमारी गौ माता की जो दशा थी इस डिगावा के आसपास के क्षेत्र में, अगर कोई भी गऊ, हमारे प्रधान जी से भी बात हो रही थी, नौजवान साथियों से भी बात हो रही थी कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी गऊ इस तरह से कोई लेकर के आता है, या सूचना मिलती है अगर कोई बीमार है या किसी दूसरी वजह से कोई दिक्कत हमारी गौ माता को है, और ये नौजवान साथी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अगर बीमार है तो यहाँ ला करके उसका इलाज करवाते हैं, और हमारी गऊओं की जो सेवा इस गौशाला में हो रही है, मैं पूरी तरह से इस कमेटी को और पूरे डिघावा के मेरे व्यापारी भाइयों को
और तमाम मेरे बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये गौशाला आज दिगावा क्षेत्र के इस प्रांगण में जो इनने खोली है, उसके लिए मैं तमाम नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर आज क्या दिया गौशाला के लिए? आज गौशाला में हमारे साथियों से विचार विमर्श करके और गौशाला की पूरी कमेटी से कि इस गौशाला के अंदर सर्वप्रथम हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो हमारे पूरे कमेटी की जो सदस्य हैं सबने बताया कि यहाँ पर एक साइड हमारे साथी ने पहले भी बनाया हुआ है, आप देख ही रहे हैं, और एक साइड की और इन्होंने आवश्यकता बताई, तो हमने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए अपने तरफ से दे करके उस साइड का हम निर्माण करवाएंगे। और आगे भी आश्वासन देते हैं कि समय समय पर जब भी हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो आशा है और उस पर हम खरा उतरें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठी हैं, अभी मेरी बातचीत हो रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि राजीव भटिया जिंदाबाद। वो जिंदाबाद क्यों? जिंदाबाद तो सभी नेता होते हैं, उनमें क्या खासियत है? उन्होंने कहा हर काम किया हमारे लिए, बसें चलाई, कॉलेजों तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। एक छोटी सी डिमांड है बच्चियों की इन्होंने, और वो कैमरे में बोला, आप सुने भी कि बाद में उन्होंने कहा कि +2 के बाद बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, डिगावा की कॉलेज नहीं है तो क्या करेंगी? बच्चियों की सभी की डिमांड है। क्यों बेटा, सही बात है? ये देख लीजिए सर। बहुत अच्छा लगा, जब मैं यहाँ पर आया था तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई थी, और कितने प्यार से जब मैं यहाँ पर आया और उनके बीच साथ से जब गुजर रहा था तो उनने कितने चाव से आकर के खड़ा होकर के कि मेरा भाई आया है, और इतना प्यार प्रेम उन्होंने दिखाया, साथ खड़े होकर के जो फोटोआं ली, तो मेरा दिल सीना जो है वो 4 गज और चौड़ा होगा। तो यही बातें हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे किसी गांव की बात है, किसी गौशाला की बात है या किसी मंदिर की बात है, जहाँ भी हमारी बहनें होती हैं वहाँ पर अब मेरे को इतना जो इनके मेरे प्रति जो प्रेम उन्होंने दिखाया है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मेरी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि कॉलेज की जो बात आई है, तो कॉलेज का आने वाले टाइम में जब भी हमारी कलम में कोई ताकत आएगी तो सर्वप्रथम अगर हल्का लुहारू में जो आज इन बहनों ने एक छोटी सी, बहुत बड़ी भी है आज के दिन तो, लेकिन जब टाइम आएगा तो वो बहुत छोटी होगी, वो काम हम करने का काम करेंगे। यही मैं इन बहनों को सर, जब तक लिए कोई टेम्परेरी व्यवस्था, बच्चे अगर ये पढ़ाई छोड़ रही है प्लास्टिक वाले को ले जाओ, छोड़ने के लिए अगर कोई आसपास में अगर कोई कॉलेज है, उसके लिए कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो हम इनके लिए जरूर करवाने का काम करें। तो हमारे साथ सर एक बात और जानूंगा, जो सरकार का काम होता है वो आप कर रहे हैं सर, सरकार का जो काम होता है वो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार को क्या कहेंगे? बस दे रखी आपने। सरकार को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से हमारे जो समाज के काम हैं और जो जनप्रतिनिधि होता है उसका काम ये नहीं है कि वो एक बार बन के MLA बन गया, उसके बाद मंत्री बन गया, और वो किसी हमारे समाज के काम के प्रति उसकी जो बेरुखी है वो हमारे समाज में कहीं मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि होश के जितना हमारे समाज का, हमारी बहनों का या हमारे नौजवान साथियों का, बुजुर्गों की कहीं बात आती है, चाहे वो किसान की बात है या कोई और दूसरी बात है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम इस हल्के के लिए, इस समाज के लिए करना चाहिए। सर, सभी नेताओं पे ED-PD के छापे लग चुके हैं, अब के बाद नंबर आपका है, डर नहीं लगता क्या? अगर इस तरह से सेवा करने का भी कोई ED-PD या कोई दंड मिले तो वो दंड भुगतने में कोई मेरे को संकोच भी नहीं है। गौशालों को लेके कुछ आपने, गौ माता को लेके, हिंदू धर्म में गौशाला, गौ माता सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, 36 करोड़ देव देवता वास करते हैं, लेकिन आखिर गौ माता की आपने यहाँ अपना विधानसभा संभाल लिया, चलो लुहारू, बिलासपुर ने महम, बाकी हरियाणा में तो कोई संभालने वाला इतना है नहीं, तो लोगों के क्या कहें, किस तरीके से गौ माता की सेवा की? मुख्यमंत्री बना दो। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये ना समझो कि सिर्फ हल्का लुहारू, मेरे पास मैं बताता हूँ इसके मामले में, अगर आपको पूरे हरियाणा का करना है तो भाई साहब को मुख्यमंत्री बना दो, इतना करने के बाद पूरा हरियाणा संभाल देंगे। पहले तो आप अगली कलम से
कोई भी हरियाणा हाँ, प्रदेश में गौशाला ठीक है, की एक भी गाय ठीक है ना। नहीं रहेगी। अगर आपको अगर इतना वो करना है तो आगे चल के आप इसका प्रचार करें कि भाई साहब को मुख्यमंत्री। दशा और दिशा सुधर जाएगी। हाँ बिल्कुल सुधर जाएगी पूरा, ये मैं वादा करता हूँ। ये क्यों नहीं सुधरती? चैनल के माध्यम से सब कुछ सुधरता है। बड़े बड़े दोषी है ना, जेल चले जाते हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता है, ये करता है नहीं ये, बस तो फिर ये करेगा ना तो सब काम पूरे हो जाएंगे हरियाणा में। राजीव भट्टी और उनमें और बाकी नेताओं में अंतर क्या है? क्या इनमें ये है ना, पैसा नहीं खाते लोग, सब कुछ करते हैं, आगे क्यों पूछते हो आप? ये अपने पल्ले से लगाते हैं बस, यानी कि विश्वास पात्र बंदा है। बस फिर जो कहते हैं वो करते भी हैं। जी क्या बात है। बंसीलाल कहते थे ना, जो कहता है सो करता है, तो ये कहते हैं सो कर दे। हम राजीव भटिया का बहुत बहुत आभार करते हैं, उन्होंने हमारे सेट के लिए 5 लाख रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैं फिर दोबारा से एक बात जानना चाहूंगा, क्या जादू की जप्पी दे दी लुवारू विधानसभा क्षेत्र के आपने, बाकी नेताओं को पता चल सके, वो भी जनता को अपने साथ जोड़ सके? वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने कहा था, धनफू की धनासरी देखा नहीं, 7 किलोमीटर है, ठीक से 7 किलोमीटर है। कोई भी जाए, मुन्ना लांबा भी जाए, जितेंद्र शर्मा भी जाए, अपनी नेक कमाई से और जो गौओं की सेवा और कन्यादान की मुहिम जो चला रखी है, आज इन्होंने वो एक दिन इनको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये हम एक अपने तय दिल से इनको आशीर्वाद देते हैं, इस चीज के लिए ये लगे रहे, इस मुहिम को जारी रखें। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और आज इन्होंने जो गौ माता के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया है और इन्होंने आने वाले टाइम में भी इस गौशाला के लिए पूरी मदद करने का जो वादा किया है, हम इनका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको मैंने एक बात कही है, उस बात को ध्यान में रखें, यानी कहीं भी मैं तो ये नहीं कह रहा, राजवीर जी कल अगर गलत होते हैं, मैं इनको 95 से जानता हूँ, इस गांव में शायद पहली दफा मैं जानता था इनको, सबसे पहले अगर कोई डिगाव में जानता है तो मैं राजवीर को जानता हूँ, उस दिन से जानता हूँ। मैंने इनको कभी भी कोई ईमानदारी मतलब बेईमानी का काम करते हुए मैंने नहीं देखा, इनके सरपंची के टाइम से मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। और आज जो मुहिम इन्होंने जो चला रखी है, अगर इसके ऊपर ये खरे उतरते रहे तो आने वाला समय राजवीर फरटिया का होगा, न जेपी दलाल का होगा, न सोमवीर का होगा, ये हमारा वादा है। सर आपसे भी जान लेते हैं चलते चलते, क्या जादू की जप्पी क्या दे रही है, आपके मुख से भी जानना है। जादू की जप्पी तो आपने सब लोगों से पूछ ही लिया है, मेरे से क्या पूछोगे? चलो थैंक यू जी सर। देश के अंदर बिरला भी है, टाटा भी है, अंबानी भी है, एक राजवीर भाई फटिया हमारे बीच पैदा हुआ है। ये मुहिमा इनने चला रखी, उनने क्यों नहीं चला रखी है? वो भी बड़े पैसे वाले, देश को आधी नौकरी देते हैं, मुहिमा वो भी चला सकते हैं देश के अंदर, लेकिन वो क्यों नहीं चला रहे? क्यों? हमारा ये भाई गरीबी के अंदर पैदा हुआ, इनका गरीबी देखा हुआ, हमारा सतर देखा हुआ है भाई, यहाँ के कैसे लोग हैं, इनका सतर कैसे ऊंचा उठाएगा, कैसे इनको उठाना होगा। तो ये समाज और कल्याण के लिए भलाई दिन रात चौगनी करते रह रही। तो हमारे साथ ये तस्वीरों में देख रहे थे राजवीर फटिया के, यहाँ जो कहते हैं ना गौशाला में जो सेठ लोग होते हैं वो बहुत बाउन बुद्धि होती है, और वो जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी और गहरी बात बोलते हैं। तो आने वाले समय में अगर सेठ लोग ये बात बोल रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ी गहरी बात है, यानी कि लुवारू विधानसभा में कुछ न कुछ आने वाले समय में ये तो निश्चित हो चुका है आज तस्वीरों को देख के कि कुछ नया परिवर्तन आएगा। ये तो 100% सत्य है, क्योंकि जो बनिया कौम होती है वो जिसके साथ लग जाती है उसके नैया पार लग जाती है, इसमें तो 100% सही है। और ये गौशाला जब से यहाँ संभाली है, इस गौशाला में भी कहीं वारे नारे हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले गौशाला के बारे में कुछ और सुनने को मिलता था, लेकिन आज गौशाला बिल्कुल हरी भरी है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं छाती ठोक के कि यहाँ जो गौशाला है डिगावा की, वो वास्तव में ही गौ माता के लिए एक सुरक्षित स्थान है, और सभी गौशाला यहाँ हरी भरी और अच्छी है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।